ओशो ने एक कहानी बताते हुए कहा, एक सम्राट की बहुत कीर्ति थी। उसके दान के सुसमाचार चारों दिशाओं में परिव्याप्त हो गए थे। उसकी विनम्रता, उसके त्याग, उसकी सादगी, उसकी सरलता, सभी की प्रशंसा सभी के मुंह पर थी। और परिणाम यह था कि उसके अहंकार का अंत नहीं था। परमात्मा से जितनी दूरी पर कोई मनुष्य हो सकता है, उतनी ही दूरी पर वह था। मनुष्य की दृष्टि में ऊपर उठना कितना आसान, किंतु परमात्मा के निकट पहुंचना कितना कठिन है। और जो मनुष्यों की दृष्टि में ऊपर उठने का आकांक्षी होता है, वह तो अनिवार्यतः परमात्मा की दृष्टि में नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो उसके बाहर दिखता है, ठीक उसके विपरीत ही वह अंतस में होता है। मनुष्य के चर्म चक्षु वहां तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इससे ही वह आत्मवंचना में पड़ी जाता है। लेकिन क्या उसकी स्वयं की अंतर्दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंचती है? अंततः मनुष्यों की आंखों में बनने वाली प्रतिछवि का कोई भी मूल्य नहीं है। मूल्य तो है उसी प्रतिछवि का जो स्वयं की अंतर्दृष्टि के समक्ष अनावृत होती है। व्यक्ति की वही मूर्ति और भी नग्नतर रूपों में परमात्मा के दर्पण में भी प्रतिबिंबित होती है। आत्यंतिक रूप से व्यक्ति जो स्वयं के समक्ष है, वही वह परमात्मा के समक्ष भी है। उस सम्राट का यश बढ़ता गया और आत्मा डूबती गई, कीर्ति फैलती गई और आत्मा सिकुड़ती गई। उसकी शाखाएं फैल रही थीं और जड़ें निर्बल हो रही थीं। उसका एक मित्र भी था। वह मित्र उस समय का कुबेर ही था। दूर दूर से जैसे नदी नाले सागर से आ मिलते हैं, वैसे ही धन की सरिताएं उसकी तिजोरियों में आ गिरती थीं। वह अपने सम्राट मित्र से बिल्कुल ही विपरीत था। दान के नाम पर एक कानी कौटी भी उससे नहीं छूटती थी। उसकी बुद्धि अब कीर्ति थी। सम्राट और धनपति दोनों बूढ़े हुए। एक अभिमान से भरा था, दूसरा आत्मग्लानि से। अभिमान सुख दे रहा था, आत्मग्लानि प्राणों को छेदे डालती थी। जैसे जैसे सम्राट को मृत्यु निकट जान पड़ती थी, वह अपने अहंकार को और तीव्रता से पकड़ रहा था। उसके पास तो सहारा था, लेकिन धनपति की आत्मग्लानि अंततः आत्मक्रांति बन गई। वह तो सहारा नहीं थी, उसे तो छोड़ना जरूरी था। लेकिन स्मरण रहे कि आत्मग्लानि भी अहंकार का ही उलटा रूप है, और इसीलिए वह भी छूटती कठिनाई से ही है। अक्सर तो वह सीधी होकर स्वयं ही अहंकार बन जाती है। इसी कारण भोगी योगी हो जाते हैं और लोभी दानी क्रूर करुणावान। लेकिन बुनियादी रूप से उनकी आत्माओं में कोई क्रांति कभी नहीं होती है। वह धनपति एक सद्गुरु के पास गया। उसने वहां जाकर कहा, मैं अशांत हूँ, मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। सद्गुरु ने पूछा, क्या इतना धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य होने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिली? सद्गुरु ने तब कहा, जाओ और अपना सर्वस्व उन्हें लुटा दो जिनसे वह छीना गया है। फिर मेरे पास आओ, दीन और दरिद्र होकर आओ। धनपति ने वैसा ही किया। वह लौटा तो सद्गुरु ने पूछा, अब? उसने कहा, अब आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। लेकिन बद्धा अद्भुत था वह सद्गुरु, कहें कि पागल ही था। उसने धक्के देकर उस दरिद्र धनपति को झोपड़े के बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर लिए। अंधेरी रात्रि थी और बियाबान जंगल था। उस जंगल में उस झोपड़े के अतिरिक्त कोई आश्रय भी नहीं था। धनपति ने सोचा था वह बहुत बद्धा कार्य करके लौट रहा है, लेकिन यह कैसा स्वागत, यह कैसा व्यवहार। धन का संग्रह व्यर्थ पाया था, लेकिन धन का त्याग भी व्यर्थ ही गया था। वह उस रात्रि निराश्रय एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसका अब कोई न सहारा था, न साथी, न घर, न उसके पास संपदा थी, न शक्ति थी, न संग्रह था, न त्याग था। और सुबह जागकर उसने पाया कि वह एक अनिर्वचनीय शांति में डूबा हुआ है। निराश्रय चित्त अनायास ही परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। वह भागा हुआ सद्गुरु के चरणों में गिरने को गया, लेकिन देखा कि स्वयं सद्गुरु ही उसके चरणों में गिर पड़ रहा है। उस सद्गुरु ने उसे हृदय से लगाया और कहा, धन छोड़ना आसान है, त्याग छोड़ना कठिन है। किंतु जो त्याग का त्याग करता है, वही वस्तुतः धन भी छोड़ देता है। संसार छोड़ना सरल है, पर गुरु छोड़ना कठिन है। लेकिन जो गुरु को भी छोड़ देता है, वही परम गुरु को पाता है। धन का हो आश्रय या त्याग का, आत्मग्लानि का हो आश्रय या अभिमान का, संसार का हो आश्रय या संन्यास का, वस्तुतः जहां आश्रय है, वहीं परमात्मा तक पहुंचने में अवरोध है। अन्याश्रय टूटते ही परम आश्रय उपलब्ध होता है। मैं धन में आश्रय खोजूं या धर्म में, जब तक मैं आश्रय खोजता हूं, तब तक मैं अहंकार की रक्षा ही खोजता हूं। आश्रय मात्र छोड़ते ही
निराश्रय और असुरक्षित होते ही चित्त स्वयं की मूल सत्ता में निमज्जित हो जाता है। यही है शांति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। क्या तुम्हें कुछ और भी पाना है? इस कहानी के जरिए ओशो कहते हैं, वह व्यक्ति जो न अब धनपति था न दरिद्र था, पाने के ख्याल में ही भूल थी, उसके कारण ही खोया था। जो पाना है वह पाया ही हुआ है। पाने की दौड़ में यही नित्य प्राप्त खो गया था। शांति भी अब नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं, वह खुद भी नहीं है, और जो है वही शांति है, वही परमात्मा है, वही मोक्ष है। धन्यवाद।